हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो स्वागत है आप सभी का एक नई जीरो टू हीरो सीरीज़ जो हमने एचपी जीके की चलाई है उसकी वीडियो में। देखिए, पहली बात तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ये पहली वीडियो नहीं है, इससे पहले भी 40 के करीब वीडियोस बन चुकी है, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा और सेक्शन वाइज देखिएगा, यानी कि नंबर वाइज 1 2 3 करके। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट डायरेक्टली जो है वो बीच की वीडियो देखते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने शुरू कर दिया है, और ऐसे में दिक्कत क्या होती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में जैसे आपकी झीलें हो गई या फिर आपकी चोटियाँ हो गई या फिर आपकी जो है वो नदियाँ होगी, वो मैं डिस्क्राइब जो है वो ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि मैं उनको पहले पढ़ा चुका हूं। तो इसलिए आपको पहली वीडियोस देखनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे जो है वो समझ सके। दूसरे कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि क्या सर एग्जाम के आने तक ये सीरीज पूरी हो जाएगी। देखिए, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, अभी थोड़ा स्लो प्रोसेस इसलिए चला है क्योंकि एग्जाम भी जो है वो अभी अपकमिंग नहीं है, बट जैसे ही कोई एग्जाम आएगा जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट आप लोग अप्लाई करते हो, तो वो मेरा काम है इस सीरीज को पूरा करवाना आपको किसी ना किसी तरीके से। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में टाइम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा कंटेंट जो है वो आपको यहाँ पर तैयार करना पड़ता है और उसके साथ उसकी वेरिफिकेशन भी होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए टाइम प्रोसेस लग जाता है थोड़ा। बाकी जब हम रिवोल्ट वगैरह करेंगे तो वो फिर आपको डेली बेसिस पर एक दो वीडियोज़ जो है वो ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा ज़्यादा वर्क होता है, ठीक है। और बाकी आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी। मंडी की ज्योग्राफी को हम डिस्कस करेंगे और कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर जो है वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मंडी आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, तो मंडी की ज्योग्राफी होगी, आर्ट एंड कल्चर हो गया और थोड़ी सी इकोनॉमी होगी। हम सब कुछ ज्योग्राफी वाले चैप्टर में ही देख लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, मंडी की जो है वो हिस्ट्री, उसमें आपको सुकेत भी पढ़ना पड़ता है और मंडी भी पढ़ना पड़ता है, दोनों को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये भी लेंथी वीडियो है, एक में सुकेत डिस्कस करेंगे, एक में मंडी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें आज क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ये वाला एरिया, ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहला पॉइंट हम क्या याद रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि हमारे पड़ोसी कौन है। जब भी हम कहीं नया घर देखते हैं या फिर नई कुछ भी जगह देखते हैं तो हम पहले आसपास का एरिया भी चेक करते हैं कि भाई पड़ोसी कौन से। तो यहां पर सबसे पहला यही काम हमने करना है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट पढ़नी है, ज्योग्राफी उसमें पढ़ रहे हो तो इनके पड़ोसी चेकआउट कर लो। तो मंडी में कौन कौन से हैं, सबसे पहले इसके सीमा किसके साथ लगती है, वो लगती है आपकी कुल्लू के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखोगे शिमला के साथ भी टच हो रहा है, फिर यहाँ पर आपका सोलन के साथ भी टच हो रहा है, फिर आपका यहाँ पर बिलासपुर के साथ टच हो रहा है, फिर यहाँ पर आपका हमीरपुर के साथ टच हो रहा है, ठीक है, और फिर टच हो रहा है आपका यहाँ पर कांगड़ के साथ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मंडी की जो सीमा है, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मंडी की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है, ठीक है, बाउंड्री कितने के साथ मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो शेयर करता है, तो वो है आपके 6, ठीक है, 6। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा। इसके साथ साथ एक कांगड़ा भी है, कांगड़ा भी जो है वो 6 के साथ करता है। अगर आप यहां पर कांगड़ा के ऊपर नजर मारोगे तो ये आप 6 के साथ शेयर करता है। और इसके साथ ही मंडी और कांगड़ा ऐसे हैं जो कि अन्य जो जिले हैं उनके साथ सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है, जो कि है आपकी 6। तो ये आपको सबसे पहले पड़ोसी तो पता लगे कि भाई पड़ोसी कौन कौन से, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और कुल्लू, ये समझ आ गया आपको। और जब भी आप एग्जाम में बैठे हैं या फिर आपको कुछ भी आए कि मंडी है उसके आसपास का क्या एरिया है, तो आपके दिमाग में ये मैप सबसे पहले आना चाहिए। इस तरीके से आपको जो है वो तैयारी करनी है। वीडियो में बिल्कुल आराम से आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करवाऊंगा। जो भी बच जाता है, अगर थोड़ा बहुत पॉइंट रह भी जाते हैं तो वो आने वाली वीडियोज में, मतलब कि जो आपकी एमसीक्यूज वाली वीडियो आएगी उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आपको समझ आ गया कि सबसे पहले कितनी जिलों के साथ सीमा लगती है, 6 जिलों के साथ सीमा लगती है, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर और फिर कांगड़ा, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज क्या पूछी जाती है, एक तो आपके पड़ोसी देश देश नहीं, पड़ोसी आपकी जिले पूछ लिए। दूसरी पूछी जाएगी कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से जिले पड़ते हैं। तो अगर हम इस तरीके से इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो आप यहां पर देखोगे कि ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम यानी कि ईस्ट वेस्ट, ये हो गया आपका उत्तर नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। तो पूर्व में कौन सा जिला पड़ता है, पूर्व में पड़ता है कुल्लू जिला, ठीक है। अब साउथ में देखोगे तो 2 जिले सोलन और शिमला दोनों ही आप अपनी बाउंड्री जो है वो मंडी के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पश्चिम में भी 2 हैं, ठीक है, कौन कौन से, बिलासपुर और हमीरपुर। पुरपुर, ठीक है, पुरपुर यानी कि आपके कहाँ है, पूर्व से अपोजिट में, पश्चिम में। और फिर आपका उत्तर में कौन सा है, उत्तर में पड़ता है आपका कांगड़ा। तो इस तरीके से आपको ये सबसे पहले याद रखना है और इसको आप इस चार्ट के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि क्या है कि मंडी कि ये है हमारा सेंटर पॉइंट मंडी के जो पूर्व है, यानी कि पूर्व है, ठीक है, ईस्ट है, उसमें पड़ता है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। फिर मंडी के जो पश्चिम है उसमें हमीरपुर और बिलासपुर दोनों की सीमाएं जो है वो शेयर होती है। उत्तर में आपका कांगड़ा पड़ता है और आपका उसके बाद दक्षिण में जो है वो सोलन और शिमला पड़ता है, जिसको आपने यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है। ये चीज़ें आपकी मैप से ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो 2 चीज़ें आपको समझ आ गई। क्या पूछा जा सकता है,
कि एक तो भाई कितनों के साथ जो है वो सीमा शेयर करता है, बाउंड्री शेयर करता है, कितने जिलों के साथ, 6 जिले, ठीक है। उसके बाद पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, ठीक है, पश्चिम, उत्तर में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा है, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और यहां पर साउथ। तो ये आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए, जीके स्टडी ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है और आप हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ठीक है। आपको जीके स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप जो है वो टाइप करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर gkstudyApp.com वेबसाइट पर जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको आने वाले समय में मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए HPPSC पेपर 1 के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, हाई कोर्ट PDF कोर्स चल रहा है, कंडक्टर का PDF कोर्स और वीडियो रिवीजन चल रही है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज तो हमारे चले हुए हैं। इसके साथ जो अपकमिंग कोर्सेज हैं वो HP पटवारी का, पुलिस का, पंचायत सेक्रेटरी का, JYT, TGT का और उसके साथ साथ अलाइड का कोर्स चला हुआ है। इसके अलावा जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा हिमाचल प्रदेश में, उसका भी बड़े लेवल पर, अच्छे लेवल पर जो है वो आपका कोर्स कंडक्ट करवाया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में सबसे लोएस्ट प्राइस पर, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, लोएस्ट प्राइस पर आपका होगा। और इसके साथ साथ अगर आप कोर्सेज वगैरह ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, आपका मूड अभी नहीं है, तो वहाँ पर डेली के फ्री करंट अफेयर अभी भी चल रहे हैं, स्वाइप अप फीचर के साथ, कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको एक बार रीडिंग मारनी है। और उसके साथ साथ फ्री क्विजेज भी जो है वो शुरू होने वाली है, ठीक है। प्रीवियस जो आपके जॉब नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं वो आप वहाँ से देख सकते हो, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो डाउनलोड करके ज़रूर रखिएगा, आने वाले समय में काम आएगी। बाकी और कोई जानकारी लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पर हमें जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपने हाई कोर्ट वगैरह का किया हुआ है कोर्स ज्वाइन, तो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। चलिए बात करते हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सभी जो है वो मतलब कि जिलों के पढ़ने पड़ते हैं। क्यों? देखिए इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि इनमें से, जैसे आजकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछे जाते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में लगाइए या फिर ये बताइए कि इनमें से कौन सा गलत है, और आपको 3-4 दे दिए कि भाई कौन कौन से जिले का गठन कब कब हुआ था, सिरमौर का इतने में हुआ था, कांगड़ा का इतने में हुआ था, मंडी का इतने में हुआ था। तो अगर आपको एग्जैक्टली पता होगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो अगर बात करें मंडी के केस में, तो मंडी का जो गठन हुआ था वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था, यानी कि हिमाचल के बनने के साथ ही। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है मंडी में ही। साक्षरता दर की अगर बात करें, लिटरेसी रेट की, तो 81.53%, 81.53% के आसपास जो है वो लिटरेसी रेट है। एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की 3950 वर्ग किलोमीटर जो है वो एरिया है। लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो की बात करें 2011 के अकॉर्डिंग 1007 है, और शिशु लिंग अनुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 916 है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी मैंने देखे हैं जो इन पॉइंट्स को ये बोलते हैं कि इनको स्किप करना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखोगे तो उसमें पूछा जाता है कि मान लीजिए ये दे दिया कि मंडी है, आपका सिरमौर है, फिर आपका चंबा है, या फिर आपका जो है वो बिलासपुर है, और आपसे ये पूछ लेंगे कि इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो कब आप किस तरीके से फाइंड आउट कर पाओगे? इसी तरीके से कर पाओगे ना जब आपको ये वाला एरिया, ये वाली चीज़ पता होगी कि कौन कौन से जिले का क्षेत्रफल कितना है। और मैंने जितने भी आपको जिले बताए हैं ये सारे पॉइंट उनमें कवर करवाए हैं। इसी तरीके से आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई अगर लिटरेसी रेट बताना है, ठीक है, 4 आपके पास जिले दे दिए, या फिर 4 जिलों के आगे आगे जो है वो लिटरेसी रेट भी मेंशन किया हुआ है कि इनको आपस में मिलाओ। आपको पता ही है कि आजकल HS का या फिर आप एलाइड की तैयारी करो तो वहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आपसे पूछे जाने हैं। तो ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, किसका लिटरेसी रेट कितना है, कब गठन हुआ, साक्षरता दर कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यहां पर हो जाता है। तो सबसे पहले फोकस क्या करना है? पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? कब हुआ गठन? 1948, सीधा ही, ठीक है जी। सेकंड क्या है कि लिटरेसी रेट कितना है? 81.5, याद रखने के लिए, ठीक है। फिर एरिया कितना है भाई? 3900 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास। फिर उसके बाद चौथा क्या है कि भाई लिंग अनुपात 1000 से ऊपर याद रखना है, 1007। फिर पांचवा शिशु लिंग अनुपात, इससे थोड़ा कम, 916। तो इस तरीके से आपको जब प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, तो ही आपको जो है वो समझ आएगा, ठीक है। तो ये आपके सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे बढ़ते हैं, तब आती है अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। पर्वत श्रृंखलाएं क्या होती है, किस तरीके से होती है, ये मैं प्रीवियस वीडियोस में समझा चुका हूं। तो अगर पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं वो आपकी मंडी जिले में पड़ती हैं। सबसे पहली आती है धौलाधार पर्वत श्रृंखला। धौलाधार पर्वत श्रृंखला अगर मैं आपको मैप के थ्रू बताऊं तो देखिए, वैसे तो मैं पहले भी धौलाधार पर्वत श्रृंखला समझा चुका हूं, बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा बताऊंगा कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है वो मंडी जिले के पूर्वी भाग से जो है वो यहां से निकलती है, ठीक है। बस इतना आपको जो है वो याद रखना है, पूर्वी भाग में पड़ती है, ठीक है। तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला होगी सबसे पहली। उसके बाद होगी आपकी सेकंड सिकंदरधार, फिर होगी आपकी धोगरधार, इसको घोगर भी कई जगह पर लिखा हुआ है, धोगरधार वैसे बोलते हैं।
और फिर होगी आपकी बैरकोट धार। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कौन सा हुआ, पहली आपकी ये आप याद रखिए, पहली आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला। फिर सेकंड कौन सी है, सेकंड है आपकी सिकंदर धार। ठीक है, सिकंदर लोधी के नाम से याद रखिएगा, सिकंदर धार। फिर धोगड़ धार। ठीक है, इसका भी मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा आपको क्यों धोगड़ धार इंपॉर्टेंट है, फिर आपको अच्छे से याद रहेगी। और फिर आगे एक आपकी बैरकोट धार। तो 4 पर्वत श्रृंखलाएं आपको याद रखनी है किसके केस में, मंडी के केस में, कि मंडी में जो है वो 4 श्रृंखलाएं पड़ती है। अब धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस तरीके से याद रखोगे कि भाई पूर्व में पड़ती है, पूर्व से क्रॉस होती है, ये आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले धौलाधार पर्वत श्रृंखला। धौलाधार पर्वत श्रृंखला मंडी जिले के पूर्वी सीमा पर पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो नागरू है। नागरू का हाइट कितनी है, 4400 मीटर। अब जो आपने पढ़ा होगा कि मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी नागरू है। ठीक है, नागरू कितनी है, 4400 मीटर। अब ये नागरू कहां पर पड़ती है, ये पड़ती है आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला में। ठीक है, श्रृंखला का मतलब होता है एक लंबी, और चोटी का मतलब होता है एक जगह पर चोटी, मैंने आपको पहले समझाया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है नागरू। कितनी हाइट है, 4400 मीटर। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा जाए कि जो मंडी जिले की चोटी है नागरू, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में पड़ती है, तो आपको याद आना चाहिए कि 4 पर्वत श्रृंखला है, 4 पर्वत श्रृंखला में से धौलाधार पर्वत श्रृंखला में जो है वो पड़ती है। तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। दूसरी है धोगड़ धार। धोगड़ धार में क्या है कि गुम्मा और द्रंग नमक की खाने हैं। गुम्मा और द्रंग नमक की खाने कहाँ पर पड़ती है, मंडी में पड़ती है। और कौन सी धार में पड़ती है, ये आपकी धोगड़ धार में पड़ती है। ठीक है, हराभाग नामक एक स्थान है जहां से ये जो है वो मंडी जिले में प्रवेश करती है। ये जो धार है आपकी धोगड़ धार, ये आपकी कौन सी जो है वो, मान लीजिए मंडी का मैप है और ये धार है, ये एंट्री कर रही है, ये जो प्लेस है ये कौन सा है, ये है आपका हराबाग। ठीक है, ये आपको याद रखने 2 पॉइंट इसके बारे में। फिर सिकंदर धार की बात करें तो इसका नाम जो है वो सिकंदर लोधी से जोड़ा जाता है, इसलिए मैंने आपको बोला था सिकंदर लोधी। ये बोला जाता है कि यहाँ पर जब आक्रमण हुआ था इस एरियाज में, ठीक है, तो उस रिगार्डिंग इसका नाम जो है वो सिकंदर लोधी से जोड़ा जाता है, तो इसका सिकंदर धार जो है वो रख दिया। अच्छा, इस धार की उपधार भी है। उपधार का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी धार है और इसमें छोटी और जो है वो कनेक्टेड धारें यहाँ से निकल रही हैं, तो इसकी 2 धारें हैं जो कि सिकंदर धार से निकलती है, वो है आपकी कमलाह धार और एक है आपकी लिंडी धार। ठीक है जी, तो ये दोनों धारें भी कहां पर पड़ती है, ये पड़ती है आपकी कहां पर, मंडी जिला में। किस तरीके से, ये जो आपकी सिकंदर धार है इसकी ही 2 धारें अलग है। ठीक है, जो कि है आपकी एक तो लिंडी धार होगी और दूसरी होगी आपकी कमलाह धार। फिर बैरकोट धार आती है। बैरकोट धार जो है वो रिवाल्सर से होकर सुकेत तक जाती है। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए गए हैं, इसके अलावा कोई ज़्यादा डिटेल जो है वो एडिट नहीं की गई है। ठीक है, सबसे पहले 4 आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, धौलाधार, धोगड़ धार, सिकंदर धार और बैरकोट धार। धौलाधार को किस तरीके से याद रखोगे कि भाई इसमें जो मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी है नागरू वो आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको धौलाधार। धोगड़ धार गुम्मा और द्रंग की नमक की खाने फेमस है हिमाचल प्रदेश में, वो कहां पर पड़ती है, धोगड़ धार में पड़ती है तो सब कुछ मंडी में ही, पर धोगड़ धार में पड़ता है। सिकंदर धार, जब सिकंदर लोधी का आक्रमण हुआ था इस एरिया में, तो उसके नाम पर सिकंदर धार इसका नाम रख दिया। अच्छा, सिकंदर धार है, लोधी का नाम आया है, तो इसके दो सब टाइप भी हैं। ठीक है, एक कमलाह धार है और उसके बाद लिंडी धार है। ठीक है, अगर तो डायरेक्टली यही पूछ लेगा कि भाई लिंडी धार या फिर कमलाह धार कहां पर है, तो मंडी लगा देना। अगर ये पूछा जाएगा किसकी सब धार है या फिर कहां से निकलती है, तो सिकंदर धार से निकलती है। बैरकोट के बारे में याद रखना है कि रिवाल्सर मंडी में पड़ता है। ठीक है, सुकेत मंडी में पड़ता है, तो दोनों मतलब कि दोनों एक रिवाल्सर से शुरू होकर जो है वो सुकेत तक जाती है। बस इतने पॉइंट आपको याद रखने, और आई होप मैंने जितनी बार रिपीट कर दी है ये चीज़ें, ये आपको अभी तक याद भी हो गई होगी। ठीक है जी। अच्छा देखिए, एक चीज़ और, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए जब भी आप वीडियो देखते हो कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, थोड़ा ये हो जाता है कि आपको आपकी जब कमेंट आते हैं तो ये लग जाता है कि हाँ वीडियो पसंद आ रही है या फिर हमें कुछ और चेंजेस करने की जो है वो इसमें ज़रूरत है। और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी तक जो है ये फ्री कोर्स यहाँ पर पहुँचे। तो हमने पढ़ ली, क्या पढ़ ली, हमने पढ़ ली पर्वत श्रृंखलाएँ। अब बात करते हैं नदियों के बारे में। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि नदियों के बारे में जो डिटेल वीडियो है वो मैं पहले बता चुका हूं, तो डिटेल यहां पर ज़्यादा शेयर नहीं करूंगा। उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं सारी डिटेल दोबारा से यहां पर शेयर करूंगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि वो प्रीवियस जो अगर आपने पहले से देख ली होगी तो वेल एंड गुड है, नहीं देखिए तो आपको जाकर जो है वो नदियों वाली वीडियो देखनी है। अच्छा, हिमाचल में तो पता ही आपको 5 नदियाँ बहती है, व्यास, रावी, ठीक है, चंद्रभागा या चिनाब, सतलुज नदी और यमुना नदी। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मंडी के बारे में, यानी कि इस एरिया के बारे में, ये वाला एरिया। तो यहाँ से आप देखोगे कि 2 रिवर जो है वो निकल रही है, एक तो ये रिवर है और एक ये रिवर है। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है, यानी कि जो आपकी
मंडी जिला से होकर बैठती है। तो सबसे पहली आपकी सतलुज और सेकंड है आपकी व्यास नदी। तो हमें किस किस के बारे में पढ़ना है कि मंडी जिला से जो नदियां इंपॉर्टेंट है वो है आपकी सतलुज और सेकंड है आपकी व्यास नदी। तो ये दो नदियां जो है, वैसे व्यास नदी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है, बट सतलुज नदी भी जो है वो आपकी मंडी जिला से प्रवाहित होती है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी। तो थोड़े थोड़े पॉइंट इनके बारे में कवर करेंगे, बाकी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में फिर से बोलूंगा कि आपको नदियों वाली वीडियो में जाकर जो है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, सतलुज नदी की बात करें तो फिरनू गांव से मंडी जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये कौन सा है, ये आपका फिरनू गांव है जहां से मंडी जिला में प्रवेश करती है और सोलन और शिमला जिले की मंडी जिले के साथ सीमा बनाती है। अगर यहां पर आप थोड़ा सा फोकस करोगे, ठीक है, तो ये आपका शिमला है, ठीक है, ये आपका कौन सा पड़ गया, और ये आपका पड़ गया सोलन, ठीक है, ये सोलन हो गया शिमला। तो आप देखोगे कि यहां पर जो है ये बाउंड्री बनाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि एक तो सतलुज नदी फिरनू गांव से मंडी जिले में प्रवेश करती है, दूसरी सोलन और शिमला की मंडी जिले के साथ सीमा बनाती है, बस इतना याद रखना है। व्यास नदी के बारे में बात करें तो लारजी के पास जो है वो मंडी जिले में प्रवेश करती है, ठीक है, लारजी के पास मंडी जिले में प्रवेश करती है, ये वाला पॉइंट लारजी। और उसके साथ साथ इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, सेंज है, तीर्थन है, ऊहल है, लूनी है, रीना नदी है, सुकेती है, सोन है और रमोली है। कई बार डायरेक्टली आ जाता है रीना नदी किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है, व्यास की, ऊहल किसकी है, सेंज किसकी है। तो ये पूरा मैंने डिटेल में अच्छे से, कि आप कभी भूल ना पाओ, रिवर्स वाली वीडियो में एक एक रिवर के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाई है। तो व्यास वाली वीडियो और सतलुज वाली वीडियो जो है वो चेकआउट कर लीजिएगा, अच्छे से आपको जो है वो समझ आ जाएगा, ठीक है जी। फिर बात करते हैं मंडी जिले की झीलों के बारे में कि कौन कौन सी झीलें हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है रिवालसर झील, फिर आती है आपकी पराशर झील, उसके बाद आती है कामरूनाग झील, फिर आती है कुमारवाह झील, फिर कालासर, सुखसार, खदलासर, डवारूसर, ये यहाँ पर याद रखिएगा, सर सर सर, फिर आपकी लीलासर, ये भी सर, फिर कुंतभयोग, पंडोह आपको पता ही है कि मैन मेड है, ठीक है, मैन मेड जो है वो झीलें हैं। और फिर आपकी मचियाल झील बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगा, कांगड़ा में भी है और मंडी में भी है। इसके बारे में मैं झीलों वाली वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या सीन है भाई, क्यों है, कि उस तरीके से काउंट होती है, ठीक है। तो ये सारी झीलें जो हैं वो आपको याद रखनी है। और झीलों के ऊपर यानी कि लेक्स के ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो में बनाई है, मैन मेड और नेचुरल लेक्स, उनको जो है वो चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पहली क्या होती है कि आपको सिर्फ नाम याद होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद जो है वो डिटेल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो रिवालसर इंपॉर्टेंट याद रखोगे, पराशर, कामरूनाग, कुमारवाह, कालासर, सुखसागर, खदलासर, डवारूसर, लीलासर, ये तो सर है, आपको इजीली याद रहेंगे। कुंतभयोग, पंडोह, मैनमेड है, ठीक है, और मचियाल झील, ये सारी झीलें कहाँ पर पड़ती है, ये सारी झीलें आपकी मंडी जिले में पड़ती है। फिर मंडी जिले की चोटियां मैंने आपको बता दिया है, नागरू सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी 4400 मीटर है। कौन से जो है वो आपकी पर्वत श्रृंखला में पड़ती है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, अभी बताया है, ठीक है। अच्छा, एक अगर आप गूगल करोगे पीक्स ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पर एक ग्रिफान पीक करके भी जो है वो आपको ऑप्शन में मिलेगा। वैसे तो बहुत सारी चोटियां मिलती है बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रख सकते हैं अपने पॉइंट के लिए, मतलब कि कभी अगर गलती से पूछ लिया जाए आपसे कि ग्रिफान पीक जो है वो कहाँ पर पड़ती है, तो याद रखिएगा मंडी में जो है वो पड़ती है, बस इतना। ये मैं गूगल किया था तो मुझे थोड़ा यहां पर मिल गई जानकारी। दर्रों की बात करें तो एक दुलची दर्रा आपको याद रखना है, 2788 मीटर मंडी और कुल्लू के बीच में जो है वो स्थित है। किसके बीच में, मंडी प्लस कुल्लू के बीच में स्थित है, कौन सा, दुलची दर्रा। तो दर्रों के ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, बार बार बोलना पड़ रहा है बट जो नए होते हैं उनको नहीं पता होता है। तो दर्रों के ऊपर मतलब जितने ज्योग्राफी के स्टार्टिंग चैप्टर होते हैं ना, कि रिवर्स, लेक्स, चोटियां, दर्रों को अच्छे से समझाया मैंने बाउंड्री वाइज, वो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये हो गए दोनों, चोटियां भी होगी, दर्रे भी हो गए। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है वन्य जीव अभयारण्य। सबसे पहले आता है आपका बांदली। बांदली जो है वो 41 वर्ग किलोमीटर का है। फिर आपका नागरू चोटी के नाम से ही 278 वर्ग किलोमीटर, और एक है आपका शिकारी देवी जो कि 72 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये तीनों कब बने थे, ये 1962 में ही तीनों बने थे, 1962 में, ठीक है। तो आपको सेपरेट डेट याद करने की जरूरत नहीं है, ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, 1962 याद रखिएगा बस। बानाशी, बांदली, नागरू और शिकारी देवी, या कुछ और भी ट्रिक लगा लीजिएगा जो भी आपको लगे, ठीक है। बट मैं स्टार्टिंग आपको बता दिए, बानाशी से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, और कोई और आपको आइडिया आता है तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। बट 3 याद रखिएगा वन्य जीव अभयारण्य, कौन कौन से, बांदली, और इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है आपका नागरू। किस तरीके से याद रखें, नागरू चोटी भी सबसे बड़ी है, वन्य जीव अभयारण्य भी सबसे बड़ा है, 278 वर्ग किलोमीटर है। बाकी जो बांदली और आपकी शिकारी देवी है, ठीक है, इसमें सबसे छोटा बांदली है और शिकारी देवी 72
वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी है। अब एकदम से तो याद होगी नहीं, ठीक है, जब आप पढ़ते रहोगे, रिवीजन करोगे, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप फिर कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, तभी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है आपकी मंडी जिले की घाटियाँ। कौन कौन सी घाटियाँ हैं जो मंडी जिले में पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले आती है आपकी बलह घाटी, फर्स्ट आपको याद रखनी है। सेकंड है आपकी चौंतरा घाटी। थर्ड आपकी इमला विमला घाटी। बहुत बार प्रीवियस एग्जाम में अगर आप पेपर उठाकर देखोगे, क्लर्क के देख लो, जेए के देख लो, तो आपको पता लगेगा इमला विमला बहुत जगह जो है वो पूछी गई है। और उसके बाद आती है आपकी चौहार घाटी, ठीक है। तो ये 4 घाटियाँ आपको याद रखनी है, बलह घाटी, चौंतरा घाटी, ये तो चो याद रखिएगा, तो चौतरा से, और चौहार घाटी, और इमला विमला, ठीक है, ये तो आपको याद रहेगी। ये सारी घाटियां कहां पर पड़ती है? ये सारी घाटियां आपकी मंडी जिले में पड़ती है, ठीक है जी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बलह घाटी को जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कहा जाता है। बलह घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? बलह घाटी है। और इसका एक और नाम भी है जिसको बोला जाता है सुंदरनगर घाटी, ठीक है। सबसे उपजाऊ है तो सबसे सुंदर भी होगी, तो सुंदरनगर घाटी जो है वो इसको बोला जाता है, ठीक है। 1962 में एक भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना चली थी, उसके बाद इस घाटी का बोला जाता है कि बहुत ज्यादा आर्थिक विकास हुआ। तो ये भी आपको इसके बारे में पॉइंट याद रखना है। तो बलह घाटी के बारे में क्या पॉइंट हुए कि सबसे पहले तो एक तो सबसे उपजाऊ घाटी कौन कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, वो है आपकी बलह घाटी। और 1962 में जो आपका भारत जर्मन का संयुक्त कृषि प्रोजेक्ट चला था, उसमें इसको जो है वो बहुत ज्यादा आर्थिक विकास मिला। फिर चौंतरा घाटी जो है वो जोगिंद्रनगर में स्थित है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप अपने पॉइंट के लिए याद रखिएगा। शिकारीधार से परलोक के बीच में इमला विमला घाटी है, ठीक है। शिकारीधार से परलोक के बीच में इमला विमला घाटी है, और करसोग इसी घाटी में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि करसोग कौन सी घाटी में पड़ता है, तो इमला विमला में। अच्छा, ऊहल नदी द्वारा चौहार घाटी का निर्माण किया गया है। ये ऐसे पॉइंट है जो कि आपको एक बार सिर्फ अपनी नजर के नीचे से निकालने हैं, ताकि एग्जाम में अगर गलती से फंस भी गए तो आप 4 ऑप्शन देखकर जो है वो आसानी से टिक जो है वो लगा सकें, ठीक है जी। ये हो गई आपकी घाटियों। वैसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपको घाटियों के नाम, और बलह घाटी सबसे उपजाऊ घाटी है, बाकी सब कुछ चौंतरा, इमला विमला घाटी, चौहार घाटी, ये सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, भाषाओं के बारे में बात करते हैं कि मंडी जिले की भाषाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, मंडी में जो ज़्यादातर बोली जाती है वो बोली जाती है मंडियाली। सबसे पहला पॉइंट, सुकेत वाला जो एरिया है, ठीक है, उसमें सुकेत और सुंदरनगर वाला जो एरिया है उसमें बोली जाती है आपकी सुकेती। तो सुकेत से याद रखिएगा, और सुंदरनगर से सुकेती याद रखें। सरका घाट में जो है वो सरघाटी बोली जाती है, और बलह में जो है वो बालड़ी बोली जाती है। तो ये हो गया आपका आर्ट एंड कल्चर के अंडर। एक बात याद रखिएगा, एलाइड की अगर आप तैयारी कर रहे हो, एलाइड एग्जाम की, और उसके प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ज़्यादा फोकस जो किया जाता है वो आर्ट एंड कल्चर पर किया जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन यही होता है कि भाषाएं होगी आपकी, ठीक है, जो मंदिर वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर आपकी जनजाति वगैरह, कुछ भी जो आर्ट से रिलेटेड, कला से रिलेटेड होता है, वो सारी चीज़ें उसमें ही आती है। तो भाषाओं में क्या है, मंडी की मंडियाली है, सुकेत और सुंदरनगर की सुकेती है, सरका घाट की सरघाटी है, और बलह की जो है वो बालड़ी है। तो ये आपको 4 इंपॉर्टेंट बोली बोल लीजिए या भाषाएं बोल लीजिए, याद रखना है, जिससे एक दूसरे में जो है वो बात की जाती है। बुक्स के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स की। मंडी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले आती है हिस्ट्री ऑफ मंडी। हिस्ट्री ऑफ मंडी किसने लिखी है? विक्रम कायस्थ ने। क्लर्क का पेपर उठा के देख लेना, जेए का पेपर उठाकर देख लेना, या फिर कोई और पेपर उठाकर देख लेना, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पर मिल जाएगा। फिर दूसरी आती है कि भाई नाम तो सेम ही रखा पर उसके आगे स्टेट लगा दिया, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, ठीक है। ये किसने लिखी है? ये मनमोहन सिंह ने लिखी है। ये भी आपका बहुत बार जो है वो पेपर में पूछा गया। तो 2 बुक्स याद रखनी है, पहली हिस्ट्री ऑफ मंडी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मंडी, बुक्स का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री ऑफ मंडी और उसके आगे स्टेट, हिस्ट्री ऑफ मंडी और हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। और इसमें पहला नाम आएगा विक्रम कायस्थ का, छोटे वाले के साथ, ठीक है। देखिए, विक्रम छोटा नाम है तो हिस्ट्री ऑफ मंडी के साथ, फिर इसका नाम हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट हो गया तो मनमोहन बड़ा नाम। ये थोड़ा सा एक आइडिया है, अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं। 2 बुक्स आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। फिर आता भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंडी जिले के मंदिर। अब इतने ज़्यादा मंदिर हैं, अगर मुझे नहीं पता आपकी बुक्स में मेंशन, जो आप बुक्स पढ़ते हो उसमें मेंशन किए हुए हैं कि नहीं हुए, बट मैंने एक एक मंदिर जो इंपॉर्टेंट है सारे निकाल कर यहाँ पर रख दिए हैं, ताकि कोई क्वेश्चन आपका स्किप ना हो। तभी तो यार जीरो से हीरो बनोगे ना, ऐसे तो बनने से रहे। तो मंडी जिले के मंदिर के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला आता है आपका भूतनाथ मंदिर। अब ये तो आपको डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या ही ट्रिक लगाएंगे, बट सिंपल सी बात है कि जब आप पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। भूतनाथ मंदिर, उसके बाद आता है श्यामा काली मंदिर, फिर पराशर मंदिर आता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। पंचवक्त मंदिर, ये पूछा भी गया है, स्टार कर लीजिए। फिर मगरू महादेव मंदिर, बटूक भैरव मंदिर, माधोराव मंदिर,
सिद्ध भद्रा मंदिर जो कि पड्डल में पड़ता है, सिद्ध काली मंदिर जो कि सैरी में पड़ता है, सिद्ध गणपति मंदिर हो गया, ठीक है, उसके बाद शंभू महादेव मंदिर हो गया पड्डल में, फिर सिद्ध जालपा मंदिर हो गया, फिर आपका एक त्रिलोकीनाथ मंदिर हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे मंदिर हैं जो कि आपको बुक्स में मेंशन मिलेंगे, बट इसके अलावा भी अभी मंदिर हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मंदिर खत्म हो गए। कौन कौन से पढ़े? भूतनाथ, श्यामा काली, पराशर, पंचवक्त, मगरू महादेव, बटूक भैरव, माधोराव मंदिर, सिद्ध भद्रा मंदिर, सिद्ध काली मंदिर, सिद्ध गणपति मंदिर, सिद्ध सिद्ध से थोड़ा बहुत आइडिया लगा लीजिएगा, शंभू महादेव मंदिर, सिद्ध जालपा मंदिर और त्रिलोकीनाथ मंदिर, ये आपको ज़्यादातर बुक्स में मेंशन मिल जाएंगे। इसके अलावा मुरारी देवी मंदिर, ठीक है, माँ बगलामुखी मंदिर। अब माँ बगलामुखी मंदिर जो फेमस है वो कांगड़ा का है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है, बट मंडी में भी जो है वो एक मंदिर है। तो ऐसे मंदिर ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं जो डबल डबल होते हैं, ठीक है, तो आप कांगड़ा वाला ज़्यादातर याद रख सकते हैं। अच्छा, माँ सिमसा मंदिर, माता सकरेणी मंदिर, माँ चतुर्भुज मंदिर जो बसाही में है, सूरजकुंड मंदिर इंपॉर्टेंट सुंदरनगर में, श्री हगोणी माता मंदिर, टारना देवी मंदिर और कामाक्षा देवी मंदिर, ये सारे मंदिर भी आपके जो है वो मंडी जिला में पड़ते हैं। तो एक भी मंदिर ऐसा नहीं बचना चाहिए जो कि आपकी आंखों के नीचे से ना गया हो, ठीक है। जब 2-3 बार आंखों के नीचे से निकाल लोगे तो अपना आप जो है वो याद हो जाएगा। तो इसमें फोकस कर सकते हो आप सूरजकुंड पे, कामाक्षा पे, टारना देवी मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, हगोणी देवी, बगलामुखी को आप छोड़ भी सकते हो, बाकी एक एक बार जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये सारे मंदिर कहाँ पर हैं? ये सारे मंदिर आपके मंडी जिला में जो है वो पड़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले परीक्षा बूस्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 60 सेकंड में फ्री करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, समझना चाहते हो तो आप उसको सब्सक्राइब करके रख सकते हो। बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, भूतनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो राजा अजबर सेन के द्वारा करवाया गया था। 1526 में राजा अजबर सेन ने भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्धनारेश्वर को जो है ये समर्पित है। तो कई बार डायरेक्टली आ जाता है अर्धनारेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मंडी, ठीक है जी। अच्छा, श्यामा काली मंदिर और टारना देवी मंदिर का निर्माण जो है वो राजा श्यामसेन ने करवाया था। तो श्याम से श्यामा काली तो आप याद रखेंगे, तो टारना देवी भी जो है वो याद रखेगा। पराशर मंदिर का निर्माण 1346 में राजा बाणसेन ने करवाया था और माधोराव मंदिर का निर्माण जो है वो सूरज सेन ने करवाया था। तो ये वैसे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में भी हम कवर करेंगे। जब हम अजबर सेन के बारे में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली पढ़ेंगे कि भाई कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। श्याम सेन के बारे में पढ़ेंगे तो उसका भी देख लेंगे, बाकी राजाओं का भी देख लेंगे किस किस ने कौन कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसके ऊपर आप कम ही फोकस रखिएगा अभी फिलहाल के लिए। गुरुद्वारों के बारे में बात करते हैं तो 3 गुरुद्वारे जो है वो जनरली आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। दमदमा साहिब, श्री दमदमा साहिब, श्री गुरु कोठा और श्री रिवालसर साहिब। तो रिवालसर तो आपको इजीली याद रहेगा, गुरु कोठा और दमदमा साहिब आपको याद रखना है। अच्छा, जो मंडी में रहते हैं उनके लिए तो ईजी है याद रखना, क्योंकि वो उनका प्लेस है तो उनको याद रहता है। ये बेनिफिट सभी डिस्ट्रिक्ट वालों को मिलता है कि जब अगर आप शिमला से हो तो शिमला की आपको मैक्सिमम चीज़ें पता होगी, आप ऊना से हो तो आपको ऊना की मैक्सिमम चीज़ें पता होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉफिट किसी ना किसी को मिलता ही है। तो दमदमा साहिब देखिए गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। ये तीनों वैसे ज़्यादातर जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी को ही समर्पित है। एक दमदमा साहिब के बारे में आपको याद रखना है कि मंडी के राजा सिद्ध सेन के बुलाने पर जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए थे, ठीक है। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी ज़्यादातर मंडी जिले के गुरुद्वारे आपको नाम से याद रखने हैं। फिर महल और किलों के बारे में अगर बात करें तो मंडी महल मंडी के नाम से, सुकेत महल सुकेत के नाम से, इजीली आपको याद रहेगा। 2 याद रखने हैं, भवानी महल और विजय महल। ये दोनों महल कहाँ पर पड़ते हैं? ये भी आपके मंडी जिले में पड़ते हैं, ठीक है। तो मंडी और सुकेत महल तो कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई ये तो डायरेक्टली पता ही लग जाएगा, बट भवानी महल और विजय महल आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा किलों के बारे में बात करें, कमलाहगढ़ और पंगाणा किला, दोनों किले कहाँ पर पड़ते हैं? आपके मतलब कि मंडी जिले में पड़ते हैं। बाकी जब हम सुकेत की हिस्ट्री देखिए, 2 हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, सुकेत और मंडी, दोनों की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन सा किला किस किसने बनवाया, कहाँ कहाँ पर बनवाया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर बात करते हैं मंडी के मेले और त्योहारों के बारे में। सबसे पहला मेला लगता है माहूनाग मेला, फिर आपका छेश्चू मेला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, शीतला देवी मेला, तकोली मेला, ठीक है, जून के महीने में लगता है तकोली मेला, और एक शिवरात्रि मेला इंटरनेशनल फेयर है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपको मेले जो है वो कुछ याद रखने हैं। तकोली मेला मुझे लगता है कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट तकोली मेला भी जो है वो आपका मंडी जिले में लगता है। बाकी छेश्चू मेला आपने पढ़ा है, पद्म संभव से रिलेटेड है। माहूनाग मेला याद रखिएगा। शिवरात्रि तो खैर इंटरनेशनल फेयर है तो ये तो आपको पता ही होगा। शीतला देवी मेला भी याद रखिएगा। अच्छा, छेश्चू मेला जो है वो राज्य स्तरीय मेला है, 13 अप्रैल को लगता है। इसे रिवालसर मेले के रूप में भी जो है वो जाना जाता है, ठीक है। छेश्चू मेला पद्म संभव से रिलेटेड है और रिवालसर मेले के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है जी। ये हो गया 13 अप्रैल को जो है वो ये लगता है।
माहू नाग मेला जो है वो बखारी गांव करसोग में लगता है। शिवरात्रि मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है, पता ही आपको, पड्डल मैदान में लगता है, इंपॉर्टेंट है। अजबर सेन ने इसकी शुरुआत की थी। 7 दिन तक मेला चलता है। गुरु चेला इस मेले में आने वाले साल की भविष्यवाणी करते हैं और सूरज सेन ने इसको सांस्कृतिक त्योहार का रूप दिया था। अब इतने ज़्यादा पॉइंट जो हैं वो इसी सेक्शन से निकल जाते हैं। क्या क्या कि सबसे पहले तो इंटरनेशनल फेयर है, ये आपको याद रखना है। कौन से मैदान में लगता है? पड्डल मैदान में लगता है। अजबर सेन ने इसकी शुरुआत की थी। कितने दिनों तक चलता है? 7 दिनों तक चलता है। गुरु चेला, कई बार क्वेश्चन आता है गुरु चेला किस मेले में जो है वो भविष्यवाणी करते हैं, तो शिवरात्रि मेला में, ठीक है। और सूरज सेन ने जो है वो इसको सांस्कृतिक त्योहार का रूप दिया था। 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से निकल जाते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया छेश्चू मेला, रिवाल्सर मेले के रूप में भी जाना जाता है, माहू नाग मेला बखारी गांव में। बाकी शिवरात्रि मेले के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अच्छा, कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपकी पड़ती है मंडी जिला में, उनके ऊपर एक बार नज़र डाल लीजिएगा। अब ज़रूरी है कि पूछी जाए कि ना पूछी जाए, बट आपको पता होना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, IIT, पता ही आपको, मंडी, IIT मंडी। उसके बाद आपका जवाहर नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में पड़ता है, ठीक है। फिर MLSM कॉलेज सुंदरनगर में पड़ता है। श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज पड़ता है, ये आप स्टार कर लीजिएगा। और वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो कहाँ पर पड़ता है? ये भी मंडी में पड़ता है। तो ये तो नहीं इतनी ज़्यादा पूछा जाएगा, या फिर ये भी नहीं पूछा जाएगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री याद रखते हैं, जवाहरलाल याद रख सकते हैं, और IIT मंडी तो आपको पता ही है। तो ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आ ही जाएंगे, बट ऐसा है कि थोड़ा बहुत आपको जो है वो पता होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर ये जो आपको चीज़ दिख रही है ना, ये है आपकी नमक की खाने गुम्मा और द्रंग की। तो गुम्मा और द्रंग नमक की खाने कहाँ पर पड़ती है? मंडी जिला में। कौन सी धार में? धोगड़धार में। ये हो गई आपकी रिवीजन साथ साथ, क्योंकि ऊपर भी मैंने आपको बता दिया था कि धोगड़धार में जो है वो गुम्मा और द्रंग नमक की खाने जो हैं वो पड़ती हैं। एक बार आप देख लीजिएगा, बाकी क्या पता हो आपने पहले से ही देखी हो, ठीक है। तो ये हुई आपकी मंडी जिले की ज्योग्राफी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच जाते हैं जो कि हम यहाँ पर कवर करेंगे। तत्ता पानी जो है वो मंडी जिले के करसोग में स्थित है। गंधक युक्त पानी मिलता है, तो तत्ता पानी याद रखिएगा। सबसे पहला परशुराम पुरस्कार जो है वो सुंदरनगर की एथलीट सुमन रावत को मिला था 1987 में। परशुराम पुरस्कार कहाँ से बिलोंग करती थी? सुंदरनगर से। क्या नाम था? सुमन रावत। कब? 1987 में। अच्छा, मंडी का जो पराशर मंदिर है, ठीक है, वो पैगोडा शैली से बना हुआ है, ये स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। पैगोडा शैली से बना हुआ है मंडी का पराशर मंदिर। 8वीं सदी में तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले पद्म संभव कुछ समय रिवाल्सर में जो है वो रहे थे, तभी वहां पर क्या लगता है? छेश्चू मेला लगता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस में, तो मैंने यहां पर ऐड किया है। अच्छा, निर्मंडा दिए ब्राह्मणीय, मनीराम पटवारिया और न मान्या ओ हंसा, ये मंडी जिले के प्रमुख लोकगीत हैं। कौन कौन से लोकगीत हैं? निर्मंडा दिए रिय ब्राह्मणीय, मनीराम पटवारिया और उसके साथ न मान्य ओ हंसा। तो ये भी आपको याद रखना है। वैसे तो सारे पॉइंट याद रखने हैं। कांगड़ा और मंडी में जो ऐसे 2 आपके जिले हैं जहां पर परंपरागत रूप से चाय की खेती करी जाती है, ठीक है। मंडी में बंदूक बनाने का कारखाना भी है। इसके अलावा आपका सिरमौर के नाहन में भी है, ठीक है। 2 ही जगह पर जो है वो आपके बंदूक बनाने के कारखाने, एक सिरमौर के नाहन में और दूसरा मंडी में। वर्षा के देवता पशुकोट की जो है वो मंडी में पूजा की जाती है। सुखदेव वाटिका जो है वो आपकी सुंदरनगर मंडी जिले में है। कमांड और करसोग में जर्सी गाय के प्रजनन केंद्र है। नंगवाई मंडी में भेड़ प्रजनन केंद्र है। और जरोल में सेब प्रसंस्करण जो है वो इकाई है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होने चाहिए, और इनसे कई बार डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि भाई कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी टाइम है, क्योंकि जो डिस्काउंट मिलता है ना वो फर्स्ट 100 स्टूडेंट को मिलता है। तो ऐप तो इंस्टॉल करके रख लीजिएगा अपने पास, अगर आपको अभी कोर्स नहीं ज्वाइन करना है। अगर आप अपकमिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब तक ऐसा है कि फ्री करंट अफेयर पढ़ लीजिए, ठीक है। क्विजेज होंगी फ्री की, वो अटेम्प्ट कर लीजिए। कोई नुकसान तो आपका है नहीं, पे तो आपको करना नहीं है, बट डाउनलोड करके रख लीजिएगा। क्यों? रीज़न क्या है? मतलब कि जो आपका साइनअप वगैरह होता है, कि एक तो सबसे पहले डिस्काउंट जो मिलता है वो 50 से 100 स्टूडेंट को मिलता है, आप उसको जल्दी अवेल कर पाओगे। और उसके बाद क्या है कि आप फ्री के करंट अफेयर और फ्री की क्विज जो है वो ले पाओगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी, और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी